द विजडम ट्री फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर पलक जायसवाल लगातार कोरोना से जारी जंग में अपनी संस्था की ओर से मदद कर रही है। एक तरफ कोरोना वॉरियर की सहायता की जा रही है तो वहीं आम लोगों को भी संस्था की ओर से सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर पलक जायसवाल ने बिलासपुर के सभी मीडिया संस्थानों में पहुंचकर मीडिया प्रहरियों को भी फेस मास्क और सैनिटाइजर बांटा और उम्मीद जताई कि वे इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसी कड़ी में डॉक्टर पलक जायसवाल ग्रैंड न्यूज गुम्बर के स्टूडियो भी पहुंची, जहां हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। पेश है इसी बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस को हराने की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ जहां डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं इस लड़ाई में हाथ बटाने कई समाज सेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है द विजडम ट्री फाउंडेशन। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ हैं द विजडम ट्री फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर पलक जायसवाल, जिनके द्वारा इन दिनों लगातार आम लोगों के साथ कोरोना वॉरियर की भी अलग अलग तरह से मदद की जा रही है। डॉक्टर पलक जायसवाल किस तरह उन तक मदद पहुंचा रही हैं और अब तक क्या कुछ इनका प्रयास रहा है, यह हम उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पलक जायसवाल, आपका ग्रैंड न्यूज़ गुम्बर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस फाउंडेशन को बनाने के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या था? थैंक यू सो मच। पहले स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मकसद जो इसके पीछे था, ये आज का एक दिन का मकसद नहीं था, एक महीने का मकसद नहीं था, ये कई वर्षों से था, जो मेरे मन में एक छोटा सा बीज लेके उपज रहा था कि मुझे एक ऐसी संस्था शुरू करनी है जिसमें मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो बस ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसी घड़ी के टाइम ही मेरे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा। कि मुझे अब सब चीज़ें काम करने में बहुत आसानी हो रही है। ये फाउंडेशन को कितने दिन हुए रजिस्टर्ड हो? हमारा रजिस्ट्रेशन मार्च में हुआ है। अच्छा, ये 2020? अरे वाह, बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ और इतनी जल्दी आपका ये जो फाउंडेशन है द विजडम ट्री फाउंडेशन, ये पूरे बिलासपुर में नाम कमा रहा है। हाल ही में आपके द्वारा जो पुलिस वाले को जो प्रदान किया गया, जो छाया के उनके, वो बहुत ही अच्छा है, पहल थी। पूरे बिलासपुर वासियों ने इसको सराहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। दूसरा मेरा सवाल है कि हमने सुना है कि कोरोना जैसी लड़ाई में आप अपना लगातार सहयोग दे रही हैं। किस तरह से आप ये सहयोग दे पाती हैं? आप फैमिली को भी देकर टाइम और इधर भी, जनता ही जानना चाहेगी। बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉल्स आते हैं कि बहुत मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ था, वो कहीं पे रुके हुए हैं, या किसी को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी के पास राशन की तकलीफ़ है। तो उस समय में अगर मैं खाना बनाती हूँ तो एकदम से खाना बनाने का मन ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अंदर बड़ा दुख सा भाव आ जाता है कि मतलब आज मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, मैं सब चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे वो तस्वीर दिखने लगती है कि वो व्यक्ति कितना दुखी होगा जो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसे राशन की तकलीफ़ है, खाने की तकलीफ़ है। तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से हम मैनेज करके चलें। और इतना ही नहीं कि मतलब अभी हमारी फाउंडेशन हर तरफ से हर एरिया कवर कर रही है। आप बहुत सारे जगह पे जा रही हैं, तो ऐसी कुछ दिक्कतें हुई आपको डॉक्टर होने के नाते? जैसे हम टीवी में लगातार देख रहे हैं, लोग स्वास्थ्य अधिकारी जो मिलने जा रहे हैं, समाज सेवी संगठन, उनको इलाज करने नहीं देते, तो ऐसी कुछ परेशानी बिलासपुर के आसपास या बिलासपुर में हुई? नहीं, मुझे बिलासपुर में या यहाँ के आसपास में कहीं पे भी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो बड़े मीठे स्वभावी हैं। जी जी। और बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे निर्मल मन के लोग हैं यहाँ पे। तो किसी से भी बात करने में, उन्हें समझाने में मुझे ज़्यादा आसानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं और दूसरे राज्य में शायद वो तकलीफ़ होती कि आप लोगों को समझा पाएँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप उन्हें अच्छे से, मैं जैसे गाँव के बहुत इलाकों में भी गई हूँ। अच्छा। क्योंकि शहर तो हर कोई, हर संस्था कवर कर ही रही है, लेकिन शहर की बाहर की सीमाओं में जो गाँव हैं वो कवर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि खाना सबको मिल जा रहा है, भोजन, पानी, राशन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि लोगों के साथ ये कठिनाई है।
और अच्छी बात है कि अभी अभी केंद्र सरकार ने जो स्वास्थ्य अधिकारियों पर या जो स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला हुआ, उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कानून लाया है और 7 वर्ष तक की उनको सज़ा हो सकती है यदि वो दोषी पाए। आप इस निर्णय को कितनी सहमत रखती हैं? बहुत 100% सहमति देती हूँ कि ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि वो हमारे लिए ईश्वर का दूसरा रूप है और दूसरी ही तरफ लोग, कुछ चंद लोगों की वजह से सारी मेहनत पानी में चली जाती है। तो मैं इस निर्णय को लेके बहुत खुश हूँ। आपका लगातार लोगों से मिलना हो रहा है, विशेषज्ञों से भी बातचीत हो रही है, आप लगातार लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं। आप अब तक का अनुभव क्या कहता है कि किस तरह की स्थिति बिलासपुर में नज़र आ रही है? हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं बिलासपुर वासी? बिलासपुर, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक तैयार है और यहाँ पे स्थिति भी कंट्रोल ही रहेगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। बस बट ये है कि लॉकडाउन की अवधि जो 3 तारीख तक की अभी सब लोग जान के रुके हुए हैं कि 3 मई तक है, तो मेरा ये मानना है कि लोग अपने मन में ये अपने आप को समझा लें कि 3 तारीख तक का लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद भी 1-2 महीने तक अगर वो स्वयं को तब भी लॉकडाउन रखने की कोशिश रखें तो ये हो सकता है कि हम 100% जीत जाएं। आपको लगता है कि 3 महीने के बाद भी आगे लॉकडाउन बढ़ेगा? मतलब परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही? इतनी जल्दी नहीं होगी। ये इतनी आसान और बहुत छोटी सी महामारी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। और अगर कोरोना वायरस के चलते नॉर्मली अभी आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स का इंटरेक्शन है, फील्ड पे जितने पुलिस वाले हैं उनका इंटरेक्शन है। अगर कहीं पे भी आज हमारी हायर अथॉरिटीज़ डायरेक्टली अगर उसके चपेट में आती है तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को अभी भी बहुत सावधानी ही रखनी चाहिए। भले बिलासपुर में कोई केस नहीं आया है, एक आया था वो भी निगेटिव पाया गया, फिर भी हमको सावधानी बरतनी है, पूरी तरह लॉकडाउन में रहना है। जी डॉक्टर पलक जायसवाल जी, इस मुलाकात को समाप्त करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन आप किस तरह से करें और अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ हम करें इस महामारी के लिए, कोरोना वायरस के। सबसे पहले तो सबसे बेसिक सी चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री और सभी लोग यही कह रहे हैं, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसका सबसे इजी उपाय यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ लगातार बार बार धोते रहें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें अगर आप बाहर हैं तो। और अगर किसी भी व्यक्ति को आसपास के किसी और व्यक्ति की जानकारी मिलती है कि वो कहीं और से बाहर से, या जैसे अभी एक केस ऐसे भी सुनने में आया था कि जैसे कि वो सब्जी का ट्रक में बैठ के आ गए, तो इस तरह की अगर कहीं पे भी किसी को कोई वारदात की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत संपर्क करें और तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन सही जगह पहुंचाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों को ले डूबेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग जितना हो सके सतर्क रहें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो ये थी डॉक्टर पलक जायसवाल, द विजडम ट्री फाउंडेशन की फाउंडर, जिनके द्वारा लगातार अलग अलग माध्यमों से मदद कर कोरोना के साथ जारी जंग में सहयोग किया जा रहा है। ऐसे ही ना जाने कितने और जाने अनजाने नायक अपनी भूमिका इन दिनों निभा रहे हैं, जिस कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इस लड़ाई में एक बार फिर हम सब की जीत होगी। आगे हम किसी और बिलासपुर की एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए सुमित को अलविदा और देखते रहिए ग्रैंड गुम्बर न्यूज़। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।